बालों को काला करने की यदि कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रहे हैं दोस्तों, जो कि नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला कर दे, बिना कोई केमिकल वाला हेयर डाई लगाए बिना ही आपके जो सफ़ेद हो रहे बाल हैं वो काले हो जाए, बालों का झड़ना बंद हो, बालों की लंबाई बढ़े, सभी उम्र वाले इसे लगा सकते हैं। बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बालों में आएगा सुंदर सा कलर। प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल ही दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ बीट रूट का, चुकंदर का। एक बीट रूट लीजिए, अच्छी तरह से उसका छिलका उतार लीजिए। इसके बाद आपको बीट रूट को कद्दूकस करना है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके आप इसका इस्तेमाल करें। पोषक तत्वों से भरपूर होता है चुकंदर। हमारे सेहत के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए, चाहे हमारे स्किन की बात कर लीजिए, चाहे हमारे बालों की बात करें, बीट रूट जो होता है ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, आयरन से भरपूर होता है। हमारे स्कैल्प में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन है उसे भी दूर करता है। साथ ही ले रही हूँ यहाँ पर आंवला। आंवले का इस्तेमाल पुराने समय से ही बालों को काला, घना और लंबा करने के लिए किया आता जा रहा है। फ्रेश आंवला है तो फ्रेश आंवला ले लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आंवले के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आंवले का सीजन है तो मेरे पास ताजे आंवले हैं, मैं उन्हीं ताजे आंवले का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। बीट रूट और आंवले का एक ऐसा हेयर ग्रोथ टॉनिक बताऊंगी दोस्तों। साथ ही इसमें एक चीज और मिला रही हूँ, वो है चाय की पत्ती। टी लीफ कोई सी भी लीजिए, चाय पत्ती, जिस भी चाय पत्ती का इस्तेमाल चाय पीने में करते हैं। जो चाय पत्ती होती है एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है। टी लीफ बालों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करती है और साथ ही साथ बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। अगली चीज लेने वाली हूँ यहाँ पर शिकाकाई, ताकि इस डाई को लगाने के बाद, ये नेचुरल डाई है, केमिकल वाला नहीं है, लगाने के बाद आपको शैम्पू ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ शिकाकाई का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से शिकाकाई की फलियां होती हैं, पौधे में लगी रहती हैं, इन्हीं फलियों को सुखाकर पीस कर ये पाउडर बनाया जाता है। आप चाहें तो फ्रेश इसकी फलियां ले लें, या सूखी ले लें, या फिर खड़ी ले लें, या मेरे जैसे पाउडर भी ले सकते हैं शिकाकाई का। 1 गिलास पानी लिया है, 2 चम्मच चाय की पत्ती डाली है। चाय की पत्ती में विटामिन ई होता है, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पर शिकाकाई का पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, खड़े शिकाकाई के टुकड़ों को मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लिया है, ताकि सारी चीज़ों की गुडनेस इस टॉनिक में आ जाए। बीटरूट डाला है, 2 आंवला बारीक काट कर डाला है, बीटरूट काट कर डाला है, चाय की पत्ती डाली है, और सारी चीज़ों को अब आपको बॉईल करना है। शिकाकाई एक माइल्ड क्लींजर के जैसा काम करती है, बालों में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालती है। आंवला हमारे स्कैल्प की खुजली को दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण रूसी डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है आंवला। 2 से 3 करी लीव्स की फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे कढ़ी पत्ता, मीठा नीम भी कहा जाता है। करी लीव्स जो होती हैं दोस्तों, इसमें एमिनो एसिड होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है, जो कि हमारे कमजोर बालों को मजबूत बनाता है। एक ऐसा हेयर ग्रोथ सिरम है दोस्तों, जो बालों की लंबाई को दुगनी तेजी से बढ़ाना स्टार्ट करेगा। इस टॉनिक को वीक में 2 बार लगाइए, सप्ताह में 2 बार अपने बालों की जड़ों पर लगाइए, और आधे घंटे बाद हेयर वॉश कर सकते हैं, या इस टॉनिक को रात भर लगाकर रख सकते हैं। सारी चीज़ों की गुडनेस जो है वो इस टॉनिक में आ गई है। बीटरूट, आंवला, करी लीव्स, शिकाकाई, तो आपको शैम्पू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस टॉनिक को लगाइए, उसके बाद आप चाहें तो प्लेन वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं। अगला तरीका है, जब भी आप लोग सिर धोते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तब अपने शैम्पू को पतला करने, डाइल्यूट करने के लिए भी इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल कर लें। तीसरा तरीका है, आप लोग यदि अपने बालों पर मेहंदी लगाते हैं, आप अपने बालों पर इंडिगो पाउडर लगाते हैं, तो मेहंदी और इंडिगो पाउडर को मिक्स करने भी इस टॉनिक का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको हेयर ग्रोथ टॉनिक के रूप में से बताया, शैम्पू में मिलाकर बताया, तीसरा मेहंदी के साथ भी आपको बता रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में जब भी हम मेहंदी को भिगाते हैं तो मेहंदी अपना डाई ज़्यादा अच्छा रिलीज करती है, बजाय कांच का बर्तन, स्टील का बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन के। इसलिए हमेशा बालों के लिए कोई भी हेयर पैक बनाइए, हमेशा आयरन वेसल का इस्तेमाल करें, लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें। वैसे मैंने अपनी इस कढ़ाई को ज़्यादातर अपने हेयर पैक के लिए ही रखा है।
अभी आप देखिए इस मेहंदी का कलर आपको कैसा दिख रहा है, हरे रंग का दिख रहा है, बिल्कुल लाइट ग्रीन सा दिख रहा है। अगर रात भर मेहंदी को लोहे के बर्तन में भिगाया जाए, इसी हेयर ग्रोथ टॉनिक को मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ और मेहंदी भी डालती जा रही हूँ। अच्छे से मिक्स करा है, अब इसे ढक कर मैं रात भर रखूंगी। पूरा हेयर ग्रोथ टॉनिक मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा बचाया है ताकि आप देख सकें कि कांच के बर्तन में भी मैं मेहंदी भिगा रही हूँ। कांच के बर्तन में जो मैं मेहंदी भिगा रही हूँ वही हेयर ग्रोथ टॉनिक सेम लिया है जो कांच के बर्तन में लिया है और जो लोहे के, परंतु इस बर्तन का हेयर ग्रोथ टॉनिक का कलर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा अभी दिख रहा है। परंतु लोहे की कढ़ाई का जो मैंने मेहंदी भिगाई है, लोहे की कढ़ाई में रात भर भिगाएंगे, अभी तो रख दिया भिगाने, सुबह देखिएगा आप इसका कलर, आपको पूरा मेहंदी अपने डाई को रिलीज करती दिखेगी। देखिए कलर कढ़ाई में चारों तरफ जो कालापन है, बीच बीच में इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और ये जो हेयर पैक है सफ़ेद बालों को काला करेगा। मेहंदी बालों को कंडीशन करती है, बालों में वॉल्यूम ऐड करती है, बालों में एक चमक लेकर आती है। इसलिए कभी ना सोचें कि मेहंदी नुकसान करती है। मेहंदी एक पौधे की पत्तियां होती है, हर्ब्स होता है, इसका छोटा सा पौधा होता है। मेहंदी की पत्तियों को सुखाकर पीस कर इसका पाउडर बनाया जाता है और हम तक मेहंदी इस रूप में पाउडर के रूप में बेची जाती है, जो हमारे बालों के लिए एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करती है। इसमें आयरन के तत्व भी आ गए हैं, लोह तत्व भी आ गए हैं। इसीलिए तो पुराने समय के लोग आयरन के बर्तन का, लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करते थे खाना बनाने में। आज भी करिए, पर आजकल लोग नहीं करते ना, करना चाहिए। अब इस हेयर पैक को पूरी रूट्स पर लगाइए, जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाइए। आधे घंटे रखिए, आधे घंटे आप 45 मिनट भी रख सकते हैं। मैं खुद भी आधे घंटे रखती हूँ। खैर मेरी बात मत कर, मेरी तो उम्र हो गई दोस्तों, मैं खुद 58 ईयर की हूँ। आज तक मेरे बाल इतने सफ़ेद नहीं हैं, बस माथे के 8-10 बाल सफ़ेद हैं, ज़्यादा सफ़ेद नहीं हैं। इसी तरह से मैं अपने बालों को काला करती हूँ। कभी भी मैंने केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं किया है। तो पूरे अच्छी तरह से रूट से लेकर लंबाई तक लगाइए और चाहे तो पूरा लगाने के बाद बालों को शॉवर कैप से कवर कर लीजिए। इसके बाद जब हेयर वॉश करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, अच्छे रिजल्ट के लिए केवल प्लेन वाटर से हेयर वॉश करना है। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने इस टॉनिक में शिकाकाई डाल दिया है। शिकाकाई आंवला बालों में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालेगा, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, सिर की खुजली को दूर करेगा। तो सारी चीज़ों को चुन कर लिया है। चाय पत्ती का पानी बालों में एक नेचुरल चमक लेकर आएगा, इसलिए आपको कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं दोस्तों, तो इनका इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें। साथ ही कमेंट जरूर करिए आप इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में आप अपना नाम लिखिए और जगह का नाम लिखिए, ताकि अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मेरे परिवार को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, कमेंट करें।